जी कैसे हैं दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू लेवल्स एंड डाटा। और चैनल पे अगर न्यू व्यूअर हैं तो पहले बताता हूं, मेरे सब्सक्राइब करने से पहले मैं यहाँ को टेक्निकल एनालिस्ट नहीं करता हूं। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे अगर आपको टेक्निकल एनालिस्ट देखने आ रहे हैं। मैं सिंपल ट्रेडिंग पे बिलीव करता हूँ, लेवल्स एंड डाटा, ठीक है ना। तो चैनल को वीडियो को देखने से पहले ही मैं आपको ये चीज़ कंफर्म कर देता हूँ। और मेरे लेवल कैसे काम करते हैं आप नोटिस कीजिएगा, आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रख दिएगा, पूरा वीडियो मत दिखिएगा। देखिएगा लाइव मार्केट में वो कैसा होता है और मेरे क्या हाई लेवल्स होते हैं, ठीक है ना। उन पर मार्केट क्या रिएक्ट करता है, ठीक है ना। सिर्फ उसको देखना, जज करना है। और पब्लिक को मेरे लेवल कॉपी करने पड़ते हैं, उनकी मजबूरी है। और मैं एडवांस दे के चलता हूँ लेवल। ये नहीं है कि लाइव मार्केट में कुछ लेवल चेंजेस होते हैं, वो मैं अपने मेंबर्स को वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ टेलीग्राम पे भी करता था, तो जैसा मुझे रिस्पांस मिलता था तो इसलिए फिर वो मेंबर साइड में चला गया मैं। तो मैं भी फिर टिट फॉर टैट पे आ गया, ठीक है ना। चलो उसको बात की बात में करेंगे। पहले तो आप सबको, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, ठीक है ना, सॉरी यार बीच में वीडियोस नहीं बना पा रहा था। आगे भी थोड़ा दिन मेरा शेड्यूल टाइट है, लेकिन मैं आपको एक वीडियो में लेवल्स आपको टेलीग्राम पे फिर भी अपडेट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और सबको पहले हैप्पी न्यू ईयर तो 2023 के लिए। नया साल आ रहा है, मैं चाहूँ, मेरी गुरुजी से यही कामना होगी कि आपका ये साल खुशियों भरा रहे, प्रॉफिटेबल रहे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, अगर जो भी आपका आगे लाइफ में करियर है, वो दिन रात चौगनी तक कि आपके परिवार में खुशियाँ आएँ, मेरी तरफ से उनको यही अरदास है कि आप सब खुश रहें, ठीक है ना। तो अब आते हैं पहले डिस्क्लेमर पे, फिर करते हैं आगे बात। गाइस ये डिस्क्लेमर, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देखकर पढ़ना जरूर है मेरा वीडियो देखने से पहले। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और लर्निंग पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। मैं किसी वीडियो पे, मेरे किसी वीडियो पे 22 साल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे 22 साल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर 22 साल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, मेरा चैनल नहीं। आते हैं अब अपने व्यू पे। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम एक मेंबरशिप चलाते हैं जिसमें हम कोई ऐसा कुछ नहीं बताते, उसमें लेवल्स इंटरडे में कोई डाटा चेंजेस होते हैं, कुछ ट्रेड शेयर करते हैं, स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड बनाते हैं। उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, उसको पढ़ के ही आप उसको ज्वाइन करना है, नहीं तो नहीं करना है। बहुत नॉमिनल सी फीस रखी है कि जस्ट लाइक 1000 तक किसी को चुभे भी नहीं, एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को। ना हमारा कोई देश है किसी से पैसा कमाने का है कि भैया 1000 रुपये लेके मुझे कुछ पैसे कमाने हैं या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं सीन है। सिर्फ उनके लिए है जो जिनको बिल्कुल कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है या थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि जिस हिसाब से आजकल मार्केट चौपी है, तो वहाँ पे एक डायरेक्शन दी जाती है, कुछ ट्रेड बताए जाते हैं कि भैया इन लेवल्स के ऊपर ये स्टॉप लॉस रहेंगे, ये टारगेट बन सकते हैं, ठीक है। कुछ पहले मैं यहाँ पे बिंदास शेयर करता था, ठीक है ना। और कल की एक्सपायरी का हम बता देते हैं कि हमारा आप वो हम नहीं कैप्चर कर पाए हैं, तो क्योंकि वो शॉर्ट कवरिंग लगी थी, तो अब जिन्होंने करी है या जिन्होंने वाहवाही लूटी है तो आज उनकी जम के मार्केट ने क्लास ली है। तो क्योंकि पूरा राइड किसी से होता नहीं है, ये तो कहने वाली बातें होती हैं कि भैया मैं पूरा राइड करके, पूरा राइड करने के लिए बहुत अलग सिनेरियो होता है, बहुत अलग कैपिटल और एक पेशेंस वाला आदमी ही कर सकता उसको। 2-3 लॉट वाला नहीं कर सकता। 100 में से एक एक्सेप्शन होता है, लेकिन एवरेज जो होगी 99% लोग नहीं करते हैं इसी को। आज मार्केट ने कस के लिए उनकी, कहते हैं ना, अगर 100 दिए हैं तो आज 200 लिए भी उनसे। मार्केट हिसाब बराबर कर लेती है अपना, ठीक है ना। तो क्योंकि वो तो चार्ट को देख के जो बोली शो रखे थे, अरे मेरे पास मेरे मेंबर ही बोल रहे थे काश कॉल कैरी की होती। लोगों के माइंड में होता है। तो पेशेंस और रिग्रेशंस और ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ये साइकोलॉजी का एक पार्ट होता है। मार्केट इतना इजी नहीं होता कि सीधी लाइन में ऊपर और सीधी लाइन में नीचे। शॉर्ट कवरिंग इज़ अ अनदर पार्ट। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कुछ भी लो, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे कहने पे या किसी को भी फॉलो करते हो, अगर कोई भी बंदा आपको कोई स्टॉप लॉस बता रहा है तो स्टॉप लॉस को आप मान लो। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, दिल से फॉलो कर रहे हैं, आपको लगता है कि यार उसका व्यू ठीक होता है, उसकी स्टडी ठीक होती है, अगर वो कोई टारगेट देता है या कोई स्टॉप लॉस देता है, टारगेट चाहे छोटे दे चाहे बड़े दे, वो उसकी अपनी स्टडी होगी। स्टॉप लॉस वो बड़े दे चाहे छोटे दे, वो उसकी अपनी स्टडी के बेस के हिसाब से आपको देगा। आपको उसकी स्टडी पे बिलीव है तो आप गो अहेड। तो लेकिन अगर आपको उसके टारगेट पे बिलीव है तो उसके स्टॉप लॉस पे भी बिलीव करो। मैं तो यही बात कहूँगा, उस बंदे ने आपको कोई स्टॉप लॉस तो डिफाइन कर दिया ना, तो मान लो, तो आप बेटर रहोगे। जहाँ आपका लॉस अगर 1000, 2000, 5000 का हो रहा है, वो 25-30 हज़ार में भी बदल सकता है, पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकता है आपका। पहला पॉइंट तो सर ये हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। कल जब आप नहीं कैप्चर कर पाए थे, कल का हमारा क्या सिनेरियो रहा था वो भी हम बता देते हैं। कल हमने 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में कैप्चर किए, पहले सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि हमारा व्यू नेगेटिव ही था और हम
उससे एक दिन पहले भी हमने अच्छा पॉइंट उसमें कैप्चर किया था, लेकिन लास्ट में हमारा एक एसएल हिट हुआ जो हमने लिया था, और 50 पॉइंट का हमारा एसएल हिट हुआ। तो ओवरऑल हमारा, और ये जो 100 पॉइंट लिखे गए या 50 पॉइंट लिखे गए, ये एक ही ट्रेड पे बता दिए जाते हैं, एक या दो ट्रेड में जो हमें मिलते हैं। उसके बीच में जो, अगर जिनको स्कैल्पिंग आती है या जो हम सिखाते हैं, अगर वो कर पा रहे हैं तो उनके पॉइंट्स ज़्यादा बनते हैं। एसएल क्योंकि एक ही ट्रेड में लगा था, इसलिए एसएल वो 50 पॉइंट का ही था। एसएल हमने वो 2-3 ट्रेडें नहीं दी जो हमारी, एसएल हमारा एक ही ट्रेड था, थोड़ा सा वो नेक्स्ट एक्सपायरी के था, इसलिए हमने थोड़ा एसएल बढ़ा रखा था, और वो एसएल हमारा हिट हुआ। ऑन एवरेज किसी का 30 हुआ होगा, किसी का 50 हुआ होगा, जिसने जैसे लिया होगा, लेकिन हम मैक्स को एसएल गिनते हैं और मिनिमम को टारगेट गिनते हैं। जो टारगेट इजीली लग जाते हैं, एक ही लाइन में लग जाते हैं, मैं उसी को गिनता हूँ। उसके बाद जो ट्रेलिंग वगैरह होता है वो तो एक अलग मैटर होता है, ठीक है ना। मैं कोई यहाँ पे वाहवाहियाँ लूटने के लिए नहीं ये सब चीज़ें डालता कि देखो जी मैंने 100 पॉइंट कमा दिए, मैं 100 ही लिखे ना। अगर इसमें किसी ने घुमाया या कुछ किया होगा, जो लेवल वहाँ पे देता हूँ, जो कुछ चार्ट वगैरह भी पोस्ट करते हैं वहाँ पे, उसके बीच में अगर कोई स्कैल्प करे तो 20-20 पॉइंट करे तो 4-5 ट्रेड ले तो 100 पॉइंट तो वैसे ही बन जाते हैं, तो इसको स्कैल्पिंग कहते हैं। तो इस तरह की वहाँ पे दिखाता हूँ। ये नहीं है कि मैंने पैसा ले लिया आपसे तो मैंने आपको सिर्फ वहाँ पे कॉल ही प्रोवाइड करवानी है। मेरा मेन मकसद है आपको कुछ सिखाया जाए, कुछ बताया जाए, लाइव मार्केट में अपडेशन में कुछ हेल्प की जाए। अब मैंने आपको, और छोड़ो बाकी, आप कहते हो आप यहाँ देना बंद कर दे। यहाँ मैं बजाज फिनसर्व की एक सी दे के गया था पोजिशनली 245 पे, आज वो 450 से प्लस ऊपर थी। कितने दिन में? 3-4 दिन में। मान के चलो कि आपका पैसा डबल के करीब हो गया। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ देता नहीं, लेकिन आप लोगों को जैसा रिस्पॉन्स रहता है फिर मुझे फिर वहाँ ही जाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने एक नॉमिनल सी फीस रखी है। लेकिन अगर उसमें जो जुड़े भी हैं, अगर उनके दिमाग में ये बात है कि कोई ये ऐसी कॉल बताएगा कि मैं 100 की लूँगा और 500-1000 पे मैं कल अंबानी हो जाऊँगा, तो अगर उन्होंने रिन्यू अगर कराया तो नेक्स्ट टाइम वो रिन्यूअल ही ना कराएं। उन लोगों के लिए भी एक एडवाइस है, थिंक आपका कैपिटल कैसा है। मैं हर तरह की चीज़ प्रोवाइड करवा सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है ना। मैं वहाँ बड़े टारगेट और बड़े स्टॉप लॉस वाली गेम भी बता सकता हूँ। नॉर्मली मुझे नहीं, क्योंकि कैपिटल को आपको ही, आपका कैपिटल है, आपको ही आपको अपना कैपिटल सेव करना है, आपको ही अपना कैपिटल बनाना है, ठीक है ना। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ आपको, किसका किसका कितना रिस्क मैनेजमेंट है। हर किसी का अपना कैपिटल है, उसको उस हिसाब से देखना होता है। मुझे सारे सिनेरियो को मिला के एक सिनेरियो बनाना होता है। मैं सारे, मतलब कि सब आदमी को एक ही तराजू में नहीं तोल सकता हूँ। तो आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ, वो उसको लगता है मैं ठीक हूँ। अगर मेरे साथ अगर 10 लोग जुड़ रहे हैं, 20 लोग जुड़ रहे हैं, 50 लोग जुड़ रहे हैं, तो हर किसी का अपना सोच है, अपना कैपिटल है, अपना रिस्क मैनेजमेंट है। मुझे हर आदमी को एक ही तराजू में रख के नहीं सोचना कि भैया इसका तो 1 लाख कैपिटल है, इसका 10 लाख। मैं 10 लाख वाले को बोल सकता हूँ कि यार गो हेड फॉर द पोजीशन, अलग चीज़ है। इसलिए मैंने वो रूल्स में हर चीज़ लिखी है। वो जो 10-15-20 रूल बनाए हैं उनको पढ़िए आराम से। अगर आपको ध्यान से पढ़िए, फोमो में मत आइए कि मेरी कॉल चलती है, फोमो में नहीं आना आपको कि भैया ये कोई जादू का पिटारा अलादीन खोल देगा और मिल जाएगा हमें। समझ में आ गई मेरी बात को। लेवल कैसे काम करते हैं वो हम आपको कल भी देके गए थे, ठीक है ना। कि भैया मार्केट कल, भगवान भला करे आपका, सब बुलिश थे, तो हमने कहा चलो भैया बुलिश के लेवल भी दे देते हैं। लेकिन हमने कल ही आपको एक मैसेज डाला था कि निफ्टी बैंक निफ्टी अप और फ्यूचर प्राइस इतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। मंथली क्लोजिंग की जो फ्यूचर की क्लोजिंग है उसकी वजह से आई है, और लोगों की शॉर्ट कवरिंग लगी है, और ज़्यादा रिटेलर इसमें लूटा। उसने वो 20-20 30-30 रुपये की कॉलें राइट कर दी थी लास्ट में, और वो शॉर्ट कवरिंग लग गई तो वो काम हो गया ख़राब, ठीक है ना। कैश में बाइंग और फ्यूचर में जो है, और ऊपर लिए हुआ आज फिर वो बैंक लगा के ऊपर लगा के आपको चिपका दिए जाते हैं। मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि अगर कोई बड़ा प्लेयर को, कोई जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आपका बहुत अच्छा कैपिटल मैं मान लेता हूँ, फिर भी आपके फ्यूचर, आपके जो पोर्टफोलियो होगा ना, उसके अंदर HDFC बैंक 1 लाख 2 लाख स्टॉक नहीं होंगे आपके पास। आपके पास चाहे 1 करोड़ कैपिटल क्यों ना हो। मैं आपको भी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। सिर्फ HDFC बैंक लेके थोड़ी ना बैग जाओगे, या ICICI बैंक थोड़ी ना लेके बैग जाओगे 1-1 लाख के स्टॉक। 2 लाख ICICI ले लेता हूँ, 3 लाख एक्सिस ले लेता हूँ, 2 लाख HDFC बैंक ले लेता हूँ, SBI बैंक ऑफ बड़ौदा, सस्ते बिल, मतलब कि इतनी एवरेज क्वांटिटी में नहीं लोगे आप। एक नॉर्मल ट्रेडर जो होता है, कि एवरेज ट्रेडर, जिसको मैं 1 लाख से लेकर 10 लाख तक के कैपिटल के लिए बात कर रहा हूँ, मैं ये बात आपको, मैं ये आपको 10-20 हज़ार पर 50 हज़ार वाले कैपिटल के लिए तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। इन लोगों के पास होते हैं, इनको मार्केट को मैनिपुलेट करना होता है तो ये बेच भी देते हैं ऊपर। अच्छा, कोई चीज़ बेचनी भी होगी, अगर मेरे पास 10 लाख स्टॉक एग्जाम्पल के लिए मैंने एक्यूमुलेट किए हैं, मैंने 700 में भी लिया, 800 में भी लिया, 900 में, एक एवरेज प्राइस मेरा बाइंग का बनेगा।
अब मुझे सेल करना है कि भैया मेरे को 10 20 30 40% के ऊपर सेल करना है उसको। तो मेरा एग्जैक्ट 40% पे सेल नहीं होगा, मेरे को 10 15% का ही गेन मिलेगा, क्योंकि मुझे धीरे धीरे वो निकालना पड़ेगा, फिर नीचे से दोबारा बाई करके ऊपर लाना पड़ेगा। इसको मैनिपुलेशन भी कहते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इसी तरह एक्यूमुलेशन होती है। तो बड़ा प्लेयर टाइम लेता है अपने माल को खरीदने में भी और बेचने में भी, इसीलिए कहता है मार्केट इज़ द गेम ऑफ पेशेंस। और इन्हीं सब चीज़ों से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। बाई चांस क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे अब बड़े प्लेयर ने कोई पोजीशन नेगेटिव बनाई हो, मार्केट किसी न्यूज़ की वजह से रिएक्ट करके ऊपर चला गया, तो वो क्या करेगा, वो मार्केट को रोक तो नहीं पाएगा किसी और चीज़ की, कोई भी अच्छी चीज़ से मार्केट उसको अच्छा ले रहा है, तो मार्केट गैप अप खुल गया या कोई अनदर सिनेरियो से कुछ गैप डाउन खुल गया और उसकी पोजीशन उल्टी है, तो वो क्या करेगा, वो इन स्टॉक्स को बाय या सेल करके मैनिपुलेट करेगा। बड़े जितने भी बड़े मैनेजेबल स्टॉक्स होते हैं इनका वेटेज अच्छा होता है, ठीक है ना। साइकोलॉजी का थोड़ा ज्ञान देना ज़रूरी है, कुछ लोग मांगते हैं इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ सीधा डायरेक्ट लेवल्स के ऊपर, और वहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें बातें करूँगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि वीकली वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, थोड़ा देखना। गाइस, जिनका सिर्फ लेवल से काम चल जाता है वो लेवल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं कॉपी पेन पेपर पर लिख लीजिए। जिनको इतना ही लगता है कि यार इतना ही बहुत है, तो वो बस इतना ही कर सकते हैं। ये मंडे के लिए लेवल्स है। आपको अगर सर 575 पर बैंक निफ्टी जा नहीं सकता, सर वो लेवल दे रखे हैं। अगर आप न्यू वेयर है तो पुराने वीडियोस में देख लेना, या टेलीग्राम पे आना, स्क्रॉल करना, वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। डायरेक्टली अब आता हूँ मैं आपके सामने, क्या, क्योंकि मैंने कर लिया अपने मेंबर्स को भी क्लियर कर था कि डाटा बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई ऐसा नहीं है, कोई आपका किसी भी चीज़ में ऑप्शंस में बड़ा प्लेयर इन्वॉल्व नहीं है। वही हुआ, आज मार्केट गैप अप हुआ, पूरा दिन टिका रहा। हमने एक, जैसे मैंने वहाँ 135 का लेवल दिया था कि उसके नीचे जाएगा तो सेल बनता है, हमने वो सिनेरियो लिया था कि भैया मार्केट बुलिश गैप अप होता है या डाउन होता, तो उसके हिसाब से देखते हैं। लेकिन जब लाइव मार्केट में मार्केट अपडेट हुआ, पहले हमने ट्राई अपना निफ्टी में एक छोटा सा सी में ही किया था, तो कुछ लोग जैसे नहीं बुक कर पाए, तो तब भी वहाँ थोड़ा सा ड्रैग हो गया था, तब भी वहाँ पे बता दिया गया था कि यार ऐसा मत देना, ऊपर आएगा प्रॉफिट लेना, मिनिमम टारगेट 1 और 2 पे आपको मिल जाएगा, और टारगेट 2 तक वो मार्केट हमारे को वो टारगेट देगी। और टारगेट छोटे थे बड़े थे उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, एस एल भी छोटा ही था, तो और वो बिल्कुल एस एल से 10 2 पॉइंट नीचे ही गया था, वहीं क्लियर मैसेज डाल देते कि एस एल मत देना। तो 10 1 पॉइंट का एस एल था, और पहला टारगेट 10 15 20 ऐसे थे हमारे, और सेकंड टारगेट तक वो हिट हो गए थे, उसको उस चीज़ को कंसीडर को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद मार्केट हुआ, फिर मैंने वहाँ पे अपडेशन डाला कि भैया मार्केट 245 पे एक हार्डल ले रहा है, ये कॉलम तब राइड करेंगे जब ये 245 पे प्रॉपरली सस्टेन हो जाएगा। अब सर सस्टेन का मतलब क्या होता है, अगर आपको ट्रेडिंग में ये नहीं आता, बार बार मैं फिर भी सिखाता हूँ, मैं फिर बता देता हूँ। मान लो ये 245 का लेवल है और ये 185 का लेवल मैंने बता दिया था हमारे लाइव मार्केट में कि भैया इसके ऊपर सस्टेन होगा तो हम राइड करेंगे 285 के लिए और फर्दर टारगेट के लिए, और नीचे 185 के नीचे राइड होगा तो हम पहले आप देखेंगे जो मार्केट इसके बीच में कंसल्टेट जिसने डिप भी मारा तो 184.95 का उसने लो मारा, उसके बाद 165 का भी मारा, फिर वो वापस 210 200 इसके बीच में घूमता रहा। कैंडल 15 मिनट की कोई भी क्लोज नहीं हो रही थी 185 के नीचे। फिर उसके बाद 3 बजे के आसपास 2:45 के बाद या तो बाइंग आती है या सेलिंग आती है। वहाँ पे भी मेंबर्स को एक चीज़ क्लियर कट बताई गई थी कि भैया आप एक कॉल एक पुट ले लो, प्रॉफिट आपको कम होगा लेकिन आप सेफ रहोगे। सिर्फ मार्केट यहीं कहीं एक्सपायर हो गया तो आपको माइनल सा 2 रुपये से लेकर 5 रुपये तक का आपको लॉस होगा। टारगेट आपको 10% मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो हमेशा मिलते हैं। फिर भी वहाँ पे किसी ने और नौ ये तो मिले ही मिले हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना कि आपको नहीं मिले। बाकायदा BTST STBT का जैसे लोगों को शौक होता है, वो भी बता दिया गया था कि भैया एक स्ट्रैडल लेके जा सकते हो। इस तरह से स्ट्रैडल लिए जाते हैं अगर मार्केट अच्छा वोलेटाइल हो तो। इसमें बेनिफिट कब होते हैं, जब आप मार्केट वोलेटाइल हो। जैसे आजकल गैप अप गैप डाउन होता है, उसके बाद निफ्टी देखने ना पूरा दिन वो 50 70 पॉइंट की रेंज में घूमता रहता है, फिर 2:30 3 बजे के आसपास कहीं बीच में मूव होता है, बीच में 1 2 बार हिकअप मारता है, अदरवाइज वो खड़ा खड़ा रहता है, उसी रेंज में खड़े होकर प्रीमियम खाता है। और वो यार बहुत ज्ञान हो गया, डाटा है तो बता, वो भी आ रहा हूँ सर, पॉइंट टू पॉइंट आऊँगा ना चीज़ पे। सर हाँ, डाटा के ऊपर आते हैं। फ्यूचर्स में मेंबर्स को प्रॉपरली पता है कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है, ठीक है ना। अब आता हूँ मैं आपके पास FI की पोजीशंस के ऊपर। नॉमिनल से इन्होंने आज शॉर्ट बनाया, क्योंकि ये अभी इतने इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा नहीं होता कि ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं, इनके आप बिहाफ पे इनके स्टाफ काम करता है, लेकिन वो लिमिट क्वांटिटी में काम करता है, ज़्यादा एक्टिविटी उनकी होती नहीं, उसमें वॉल्यूम ये लोग लो रखते हैं, ठीक है ना। ये जानबूझ के इंट्राडे में अपोजिट पोजीशन बनाएंगे
एक दो दिन के लिए रखेंगे, तो परफेक्शन तभी आएगी जब ये लोग वापस आ जाएंगे, जब इनका वॉल्यूम अच्छा आने लगेगा। वॉल्यूम आज इन्होंने शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर में थोड़े से बनाए हैं, वो वॉल्यूम इतना नेग्लिजिबल है कि वो एक ही शॉट में ख़त्म किए जा सकते हैं। जैसे ये नहीं कह सकते ना कि भैया लाखों क्वांटिटी बनाई है, वो वाला सीन नहीं बनाया, लेकिन बनाया है इन्होंने। अब वो प्रॉफिटेबल चल रही हैं इस टाइम पे। अब वो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मंडे गैप डाउन खुलता है कि वो वहाँ बुक करते हैं कि उसको ट्रेल करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर ऊपर आता है तो मेरे हिसाब से अगर ऊपर आता है तो एक बार जो उस रेट पे है उस रेट तक तो लाने की कोशिश पूरी करेंगे। हर तरह का सिनेरियो को तैयार कर, मैं एच डाउ देख के नहीं बोल रहा हूँ कि भैया एच डाउ इस टाइम डाउन चल रहा है तो मैं ऐसा बोल दूँ, तो ठीक है ना। कल तो बहुत तगड़ा गैप अप लग रहा था, तो आधी हवा निकल गई लोगों की। 100 200 पॉइंट के लोग गैप अप देख रहे थे, और हमने तब भी वहाँ ये बोला था नहीं होगा यार इतना बड़ा गैप अप। 240 260 के आसपास ही खुलने की उम्मीद है, इससे ज़्यादा की मुझे उम्मीद नहीं। अगर गैप अप हुआ भी तो, और मार्केट खुला भी कैसे आप वो तो सबके सामने। तो जो एक एक्सपेक्टेशन लगाई थी हमने उसी के आसपास होने को हो सकता था 200 पॉइंट गैप अप, इसमें हम डिनाई नहीं करते। गैप डाउन भी तो हो सकता था ना, इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता हूँ, ठीक है ना। तो और आज इन्होंने नॉमिनल से शॉर्ट पोजीशन बनाई है, और प्रोस ने भी वही पुरानी पोजीशन जो हैजिंग के लिए जो शॉर्ट होते हैं कि भाई मार्केट नीचे आएगा तो शॉर्ट बुक करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग ऊपर आएगा तो ऊपर बुक करेंगे, वो एक हैजिंग पर्पस है। उसमें वॉल्यूम उसमें भी नहीं है। तो अब आप वो डिपेंड है कि मार्केट गैप डाउन होती है तो वो लोग शॉर्ट बुक करते हैं कि उसको और राइड करते हैं। वो मार्केट में लाइव मार्केट में लेवल्स के हिसाब से देखेंगे। अगर गैप अप होती है तो वो पहले अपने लॉन्ग्स को बुक करके नीचे लाएंगे और अपने शॉर्ट्स को भी कवर करेंगे, ताकि ये लोग हैज करके चलते हैं दोनों तरफ। कि लोगों को लगता है कि यार प्रो की चड्डी उतर गई, एफआई ने उसकी पैंट में सुआ को झेड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता सर। ये लोग बहुत सियाने होते हैं, ये सब चीज़ें मिले हुए घाघ हैं आपस में, ये लॉस नहीं खाते, इनकी सब सेटिंग होती है। मरता तो रिटेल ट्रेडर ही है, क्योंकि वो बाईस होकर आता है 10 जगह की वीडियो देखता है। अभी आपके जिसके पास पुट होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिनके पास पुट होगी वो भी अब वो खुश हो रहा होगा, जिसके पास कॉल होगी वो रो रहा होगा। लेकिन अब मंडे मार्केट खुलेगा, मंडे को मंडे देखेंगे। अब आप 2 दिन पूरा यूट्यूब छानोगे, इधर उधर से न्यूज़ इकट्ठा करोगे, 4 न्यूज़ देखोगे, तो आपका माइंड और बायस होगा, तो खुलते के साथ ही उल्टा सीधा ट्रेड लोगे। इसलिए मैंने वहाँ पे भी आज भी बोला था कि खुलते से मत कूद जाना सी लेने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ लोगों की खुजली मच रही है कि भैया खुलते के साथ ही भैया काश सी होती। होता है भैया वो, ये बायस चीज़ों का रिटेल ट्रेडर में साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। मेरे हाथ से ट्रेन निकल गई, कल वाला 500 पॉइंट का मूव निकल गया मेरे हाथ से, निफ्टी में मेरे हाथ से 150 पॉइंट का मूव निकल गया। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ते हैं मार्केट में। फिर वो पूरा दिन एच डाउ देखता है, उनसे उसको फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। लेवल बाय लेवल काम करते हैं। गलत सही होना है एक अलग पार्ट है, हर आदमी की कुछ ना कुछ किसी न किसी दिन वो रॉन्ग भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और उसकी एक्यूरेसी क्या निकलती है वो आपको खुद से जज करनी चाहिए उनके लेवल्स के हिसाब से। और जो मैं यहाँ पे बता के जाता हूँ या लोगों को पुराने वीडियोस में बताता हूँ, ठीक। अब मैं आता हूँ सीधा ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शन के अंदर से ये लोग कॉल राइटिंग होल्ड कर रहे हैं। वॉल्यूम जो पहले वाली कॉल राइटिंग आज इन्होंने सुबह बनाई थी, पहले इन्होंने आज 18,400 पे पहले बिल्ड करी पोजीशन, फिर 300 पे आए, फिर ठीक है ना नीचे इन्होंने पुट राइटिंग करी हुई जो पुरानी है वो होल्ड करके रखी हुई थी, और आज काफ़ी हद तक वो डाउन आ चुकी थी। और फिर मैंने वहाँ पे एक स्ट्रैडल दिया था 18,000 का पुट का और 18,300 का 3 बजे के आसपास। और एक हम लेके गए हैं BTST में 18,100 की पुट, 18,200 की कॉल। अब मार्केट अगर ऐसे एग्जिट पर देखें तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, 10-20% का जो हमें गेन मिलना चाहिए वो मिल सकता है, वो मिनिमम मिल सकता है। फ्लैट खुलेगा तो हमें हम वही सिनेरियो रखा हुआ है कि 70 से 100 पॉइंट के मूव के अंदर आपको अपना प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेल करना है या एक साइड को बुक करना है। किसी लेवल पे आपको लगता है कि यार ये लेवल आ गया, यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, वहाँ से एक साइड की पोजीशन को कट के जितना बाउंस आता है उस बाउंस पे अपने जो दूसरी ट्रेड है उसको ट्रेल पे लगा दो। वो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। 10% को वो 12% 15% कितना ला सकता है, वो लेवल को आप ट्रेल करते हुए ऊपर लाओगे। ये तरीका होता है दोनों साइड का। या आपको नहीं समझ में आता तो भैया ठीक है, मैंने 100 रुपये का मिल के सामान लिया था, 120 हो गया, 115 हो गया, मैं काट रहा हूँ, दोनों को फिर आप एक साथ काट दो, आपका गेन आ गया आपके हाथ में। क्लियर हो गया जी। ये भी चीज़ सिखा दी आपको कि भैया कैसे करना है, तो ये चीज़ें भी बताना मुझे ज़रूरी था। सर आई लेवल टारगेट भी बता देते, इतना ज्ञान पेला आपने सर, अब आई लेवल टारगेट भी सुन लो। सर बैंक निफ्टी की रेंज बड़ी रहेगी, ध्यान रखना, क्योंकि ये जिस हिसाब से वोटिलिटी 2-3 दिन के अंदर आई उससे क्या होता है रेंज बढ़ जाती है, तो फिर आई लेवल भी उसी हिसाब से जाके वहाँ सेट होते हैं। अप साइड के लिए सर 43,350, डाउन साइड के लिए 42,620। क्लियर हो गया।
निफ्टी में आ जाते हैं सर 18,220 अप साइड में, डाउन साइड में सर 17,990, क्या निकला था, हाँ 18,010 और 990 लिखे ना, इसको 17,990 यार, मान ले वो कर लेना, क्योंकि वो लोग 18,10 के बाद 990 को लिख दिया, 17,990। दीज आर द आई लेवल्स। अब कुछ लोगों को ये बड़ा होता है कि यार आप 20 30 40 पॉइंट के हर्डल को लगा देते हो बीच में, सीधा डायरेक्ट दो ना यार 100 100 200 पॉइंट को। सर आप इनको बीच के हर्डल को निकाल देना, आपको डायरेक्ट जोन सा लेवल अच्छा लगता है वहाँ चले जाना। मैंने आपको एक हाई लेवल बता दिया, इसके नीचे से सस्टेन होता तो कहाँ कहाँ तक जा सकता है, वो आपकी कैपेसिटी और आपकी ट्रेलिंग के ऊपर है, ठीक है ना। मेरा काम होता है कि जो हर्डल बन रहा है वो बताना फ़र्ज़ है मेरा, बताना चाहिए आप। मार्केट मेरे पिताजी नहीं चलाते हैं कि भैया वो कौन से लेवल से घुमाएंगे मार्केट को, समझ में आ गई। चाहे वो 10 पॉइंट का हर्डल हो, चाहे वो 50 पॉइंट का हो, उसके बाद चाहे 100 पॉइंट का हो, मेरा काम होता है बताना। मैं वो हर लेवल बताऊंगा आपको, छोटा हो या बड़ा हो। आपको उसको बीच में से निकाल देना है। अगर आपको लगता है यार मैं 10 20 पॉइंट नहीं खाऊंगा, मैं तो 50 100 पॉइंट खाऊंगा, आप उस लेवल को हटा दीजिए। पीछे वाले लेवल को आप स्टॉप लॉस लगा के बैठे हुए हैं, तो आप उसको राइट कीजिए। आपको जहाँ तक श्रद्धा, आपको जहाँ तक वो मार्केट ले जाती है, इधर दो ही चीज़ें होंगी, या तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा या आपको टारगेट आएगा। सिंपल ट्रेडिंग। अगर आपको ऐसे ट्रेडिंग पसंद है तो, मुझे मेरे अलग स्टाइल से ट्रेडिंग पसंद है। मुझे मेरा मानना है कि मेरी चीज़ प्रॉफिट में आगे मुझे देना नहीं है मार्केट को, चाहे 10 मिले 50 मिले 100 मिले, वो मार्केट से मैं लेके जाऊँगा। मैं अब प्रॉफिट आ गया, मैं अब मार्केट को दूंगा नहीं। और प्रॉफिट में से मैं कितना हिस्सा रिस्क ले सकता हूँ वो मेरा अपना बात है, वो मेरी अपनी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं यही चीज़ें लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे वीडियोस में यही होता है। अदरवाइज़ तो मेरा वीडियो सिर्फ 1.5 मिनट का भी नहीं होगा, बट एक डिस्क्लेमर बताऊँ और एक लेवल बताऊँ, डाटा बताऊँ और ख़त्म हो जाएगी। वीकली वीडियो में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अब आऊँगा असली मज़े की वीकली वीडियो की। ये तो हो गया अभी वीकली वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अभी आपको टटोल रही है। किसको टटोल रही है? फियर है कि ग्रीड है? बड़ा प्लेयर इस चीज़ को भी टटोल रहा है। कुछ न्यूज़ ऑनलाइन फ्रंट मार्केट के पास पड़ी हुई हैं। फर्दर नेक्स्ट बजट भी आने वाला है। वो बजट की रैली ज़रूरी नहीं होती कि बजट के टाइम पे है, हो सकता है वो पहले भी आ जाए। आप बुलिश हो सर, यही तो दिक्कत है। अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो मैं बुलिश हो गया, अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो मैं बेरिश हो गया। मेरे पास जो अभी डाटा की इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ऐसे है कि भाई कोई एक तराजू भारी नहीं होगा। अगर आप मेरे से टेक्निकली लेवल वाइज पूछेंगे तो मैं ये कि मान के चलता हूँ कि 17,800 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है तो वो बियरिश साइड में चला जाएगा। सर कहाँ बुलिश हो जाएगा? मार्केट अगर 17,200 से 300 के ऊपर कंसेक्यूटिवली सस्टेन और होल्ड होकर क्लोजिंग देता है और एक अच्छी कैंडल और वॉल्यूम के साथ, ये ना हो कि वॉल्यूम ही ना हो, आज क्लोजिंग दे दिया जैसे आज कल आपको, कल वॉल्यूम नहीं था सर, बाइंग का कोई वॉल्यूम नहीं था। मैंने कोई चीज़ समझाई, आर आर शॉर्ट कवरिंग्स एंड वो जो मंथली में जो फ्यूचर्स को क्लोजिंग होती वो था और कुछ ही नहीं था। आज भी जो मार्केट में जो लोगों को डिप आया ना कि 15 मिनट में इतनी बिकवाली, अब अगर आप वॉल्यूम चेक करो, अगर आप इतने बड़े टेक्निकल एनालिसिस से, तो वॉल्यूम एक बार चेक करना है कि सर में वॉल्यूम कितना हैवी था। चीज़ को क्लोज करना और किसी चीज़ को शॉर्ट करना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। लोग इस चीज़ को जज नहीं कर पाते हैं। बड़ा कैंडल बना लाल, अरे सर मैंने अपनी कॉल बाइंग क्लोज कर दी। मैं कोई कॉल खरीदते हो तो आप जब स्क्योर ऑफ करने जाते हो तो बोलता ना कि हाँ इतने में सेल कर दो, तो वो जो सिस्टम लगा उसके पास कॉल सेलिंग का सिस्टम जनरेट होता है। किसी चीज़ को क्लोज करना और किसी चीज़ को बिल्ड करना में बहुत फ़र्क होता है। मैं कॉल बाइंग क्लोज करके और कॉल और शॉर्ट भी ऐड कर दूं तो मार्केट के पास तो डबल सिग्नल गया ना कि भैया आप तो एक तो आपने कॉल बाइंग क्लोज करी और ऊपर से कॉल शॉर्ट कर दी, तो वो डाउन मूव आ गया। ऐसे ही पुट बाय को क्लोज करके पुट शॉर्ट कर दूं तो मार्केट में बाय सिग्नल जनरेट हो गया। बाय सिग्नल स्ट्रेंथ मार्केट में कब आती है? जब आप कैश में बाइंग आपकी अच्छी सॉलिड हो। ये सब चीज़ें पॉइंट नोटिस किया करो। आलतू फालतू का ज्ञान इधर उधर की न्यूज़ बटोरते हो, उससे अच्छा ये चीज़ें देखा करो। 4 5 चीज़ें होती हैं डॉलर इंडेक्स को फॉलो कर लो यार। विक्स देख लो, वो आपको प्रीमियम में हेल्प करेगा कि सस्ते होंगे कि महंगे होंगे, वोटिलिटी कितनी बढ़ेगी, वो उसके हिसाब से। कई लोग बोलते हैं कि विक्स बढ़ गया मार्केट गिरेगा, विक्स घट गया मार्केट बढ़ेगा। वो यार ऐसे नहीं होती ट्रेडिंग। ये सब चीज़ें किसी कॉन्सेप्ट के लिए बनाई गई हैं
उसको उसी कॉन्सेप्ट से करें, उसको रिलेट मत करते हैं। एक ही चीज़ से रिलेट होकर मार्केट नहीं चलती है। 4-5 चीज़ें आप फॉलो कीजिए। आप ग्लोबल जैसा डाउ वगैरह एडजस्ट वगैरह करते हैं, ग्लोबली न्यूज़ भी फॉलो कीजिए कि कल को कोई रशिया अटैक ही करते, ये भी एक बैड न्यूज़ होती है मार्केट की, रिएक्ट करती है मार्केट इन चीज़ों पे। पर उस न्यूज़ के बेस के ऊपर ट्रेडिंग थोड़ी ना कर लोगे। अब मान के चलो आपने कोई मार्केट, कुछ भी मूड माहौल अच्छा है मार्केट का, मतलब कि अभी तो जैसा आप एग्जैक्ट डाउन, आपको डाउन दिख रहा है आज मार्केट में, लास्ट में फॉल भी आया। एग्जांपल के लिए देता हूँ कि मार्केट आज अच्छा ग्रीन, जैसे कल अच्छा चला और आज ज़्यादा नहीं तो नॉर्मल ग्रीन क्लोजिंग ऊपर देके जाता, डाटा भी पॉजिटिव होता कि भैया सब बाय करके गए, FIA DIB, और इन्होंने पुट राइटिंग करी है, कॉल बाइंग की। एग्जांपल दे रहा हूँ एक आपको। और आज रात रात में कोई पुतिन का दिमाग खराब हो और एक मिसाइल दाग दे यूक्रेन के ऊपर, अरे भैया सुबह तो उठ के हालत ख़राब हो जाएगी ना। चाहे आपने पुट लियो रिटेल ट्रेडर ने, अब बड़ा प्लेयर तो बुलिश पोजीशन लेके गया ना, उसको तो एक झटका मार देगी मार्केट। तो ये न्यूज़ का कोई सडन सडन न्यूज़ क्यों, कोई किसी के हाथ में नहीं होती। और कोई भी न्यूज़ अगर किसी स्टॉक के ऊपर लाई जाती है ना, और वो स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका हो, तो उससे अवॉइड कर दो, चाहे वो और भागे हो। एग्जांपल के देता हूँ, कोई स्टॉक 100 रुपये का है, बोले वो 30 रुपये का था, वो 100 का हो गया। अब वो धीरे धीरे लोग सोच रहे हैं यार इसमें बाय करें ना करें, एकदम से सडनली न्यूज़ आते हैं कि कोई XYZ है जो उसको आग लगा देगी। अरे वो आग लग चुकी है, वो 30 से ही पहले आग लगी हुई है उसमें। वो जानबूझ के 120 130 ले आया जा सकता है। अगर उसमें बाइंग नहीं आएगी तो उसको इसको कब तक खींचते हैं, जब तक उसमें बाइंग ना आए। बाइंग आनी शुरू करेगी तो डंप कर देते हैं लोग। डंप ऐसे किया जाता है, ऐसे डंप नहीं होता 100 है, अरे यार मैं तो देखते रह गया, यार सही न्यूज़ थी यार 120 हो गया। वो 120 130 150 क्यों जा रहा है, क्योंकि उसमें रिटेल ट्रेडर बाइंग नहीं कर रहा। रिटेल ट्रेडर की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 90% रिटेल ट्रेडर किसी भी स्टॉक में जब वो न्यूज़ के ऊपर बिल्कुल पंप एंड डंप के ऊपर खड़ा हो जाता है स्टॉक, 90% लोग टॉप पे बाय होते हैं। अच्छा, जब वो गिरने लगता है तो उसको ये लगता है कि यार इतना गिर गया, अब तो बढ़ेगा, चल 10 स्टॉक यहाँ ले लेता हूँ, वो 50 रुपये और गिरता, 10 और ले लेता हूँ। वो फिर वो गिरता ही चला जाता है। अच्छा, वो कहीं जाके स्टेबलाइज होता है, फिर वो टाइम पास करता है, टाइम वाइज करेक्शन लेता है, फिर वो बढ़ता है। वो 6 महीने में बढ़े, साल भर में बढ़े, फिर आप ठक हार के बोलते हैं यार बेच साला बकवास स्टॉक ले लिया। तो स्टॉक के लिए भी बता दिया कि एक वैल्यूएशन बता दी कि स्टॉक को अगर आप कोई चीज़ को बाय करते तो उसको टाइम दीजिए, स्विंग दीजिए, कुछ जजमेंट लीजिए। मैं वही चीज़ें बताता हूँ, जैसे मैंने बजाज फिनसर बताया था, इतना गिर रहा था, वो पोजिशनली बाय दिया था। दुनिया ने कब दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको बहुत पहले दे दिया था, वो उसके बाद भी गिरा ही था उसे। तो 245 पे दी थी तो 210 का लो मारी उस चीज़ ने, उसका तो ये मारा उसने लो। तो हम जो चीज़ दिखती है डाटा पे वो चीज़ करते हैं, पर बी प्रिपेयर फॉर रहते हैं कि 10 में से हमारा 8 बार वो कॉल चलता है, 2 बार हमारा डाटा के अगेंस्ट हमारे को हो जाता है स्टॉप लॉस। मैंने आपको एक सिनेरियो बता दिया कि जब तक मार्केट 17,800 के नीचे क्लोज नहीं कर देती, मार्केट फिलहाल अभी तो बियरिश नहीं है, अभी एक रेंज में खेल रहा मार्केट। आपको एक टेक्निकली का एक और पार्ट बता देता हूँ कि क्या, आप कुछ लोगों को लगता है कि मैं टेक्निकल बात नहीं करता हूँ या मुझे आता नहीं है। मार्केट जब अपनी जितनी भी मूविंग एवरेजेस होती है ना, इनके बीच में रहता है, तो क्या करता है मार्केट, एक कंसोलिडेशन पार्ट दिखाता है। वो आपको किसी दिन लगेगा यार मार्केट गिर गया, किसी दिन लगेगा आपको मार्केट बढ़ गया, वो ये ऐसे वोटिलिटी बनी रहेगी। फिर एक इसके बाहर निकलता, ऊपर निकले चाहे नीचे निकले, तो वो फिर एक रैली देता है, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो। ये एक टेक्निकल का ये एक पार्ट है। नहीं करेगा कोई शेयर, आपको कोई कोर्स में करता हो तो ठीक है, या किसी ने बताया हो तो उसको भी सलाम है भाई, अगर अच्छी चीज़ें बताते हो तो वेरी गुड है। मैं बता छोटा छोटा मैंने कहा चलो मैं भी शेयर कर दिया करूँ, ऐसे लोगों को होता है सर आप टेक्निकली कुछ शेयर नहीं करते। तो सर ये चीज़ आपको मैंने एक चीज़ और बताई कि जब भी मार्केट अपनी मूविंग एवरेजेस के आसपास बार बार ऊपर टक्कर मारे, नीचे टक्कर मारे, उन्हें चला जाए नीचे, लेकिन नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर आ जाए, ऊपर वाली की टक्कर मार के नीचे चला जाए, एक दिन काट के वो अगली भी टक्कर मार के नीचे आ जाए, तो ये सब काम करता रहता है, वोटिलिटी बनी रहती है मार्केट को। फिर वो मूड माहौल टेस्ट करती है कि किस तरफ का पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी मार्केट से मतलब कि ये जो बड़े प्लेयर होते हैं वो टेस्ट करते हैं कि भैया लोग शॉर्ट आ रहे हैं या लॉन्ग आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो मुझे अभी लगता है कि भैया कल की जो बाइंग है उसमें काफ़ी रिटेलर ने आज बुलिश पोजीशन बनाई है, बहुत तगड़े से बनाई है बॉस। तो यही चीज़ें मुझे डराती हैं कि बड़ा प्लेयर इसके अगेंस्ट पोजीशन बनाना पसंद करता है, चाहे वो 1-2 दिन के लिए नीचे डाउन मूव रखे। मैं ये नहीं कहता कि 17,800 ही आ जाएगा या 900 ही आ जाएगा, हो सकता है गैप अप हो जाए, मार्केट ऊपर भी जाए। लेकिन जो चीज़ डराती है ना, क्योंकि दुनिया ने परसों पूरा यूट्यूब था खुलते ही बाई कर लो, ऐसे ऐसे लोग लगाएंगे खुलते बाई। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिया आपको एक खुशखबरी, 10 साल का इतिहास टूटा।
इस तरह के सेक्सी लोगो लगाते हैं, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी, खुलते ही बाय करना, इस तरह के लोगो होते हैं लोगों के। अरे भैया क्यों भ्रम में डाले, खुलते बाय करना, तू करे ना करे साला, तेरे को देखने वाला साला सुबह उठ के बाय कर रहा होता, वो ठुक गया बेचारा, वो बोलता है होल्ड कर, तो मार्केट गिरा तो नहीं सर, लेकिन बैंक निफ्टी तो स्टार्टिंग से ही डाउनफॉल दे दिया था उसने। लेकिन आपको बताऊं, डाउनफॉल के अंदर भी हमने किसी लेवल की सपोर्ट से बाय करके चले, क्योंकि उस टाइम पे जब तक डाटा कुछ भी नहीं था, वो तो प्रॉफिट बुकिंग आना तो लाजमी था कि एक दिन से इतना आप गए हो, तो वो तो मैंने आपको वो टेलीग्राम पे भी डाला था कि भैया चिपका दे जाएंगे, और वो हुआ भी 190 के नीचे सस्टेन, लेकिन नीचे के हमारे को सपोर्ट पता थी, हमने सपोर्ट से उसको 2-3 बार ट्राई भी किया, और अच्छा, ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े रिवार्ड मिले, हाँ ठीक है, अच्छा खासा मिला, ठीक है, क्योंकि वो एक वोटर टीम है, तो भैया बार बार सपोर्ट पे आके फटाफट आ जाता था, और सपोर्ट से बाउंस दे रहा था अच्छा। तो हम वो चीज़ काम करेंगे जिसमें हमारे 2 पैसे बन जाएं। वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, इतना ज्ञान बहुत है। बैंक निफ्टी का सर बताया था, सर आपने बैंक निफ्टी का नहीं बताया कि बैंक निफ्टी किसके नीचे वीक हो जाएगा। सर बैंक निफ्टी अगर 42,200 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देगा, तो ये भी वीक हैंड्स के अंदर आ जाएगा। सर बुलिश कब हो जाएगा, जब ये 43,600 से ऊपर क्लोजिंग देने लग जाए। वैसे वो 800 का लेवल होता है, लेकिन हम उसको कंसिडरेशन करेंगे, कब करेंगे कि भैया अब ये बुलिश तरीके टेरिटरी की तरफ जाना शुरू हो गया, और शायद नया ऑल टाइम हाई भी लगा दे। अब भैया ऑल टाइम हाई लगाते, कल भैया सर ने बोला ऑल टाइम हाई लगा दो, बाय कर लो, ऐसा नहीं करना भाई। आपको अभी एक चीज़ समझाई कि मार्केट अपनी मूविंग एवरेजेस के अंदर फंसो, तो अभी आप इंट्राडे में लेवल टू लेवल ट्रेड करो। मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि यार नहीं, हाँ डाटा बियरिश बिल्ड हो रहा है, अभी तक मेरे पास पहले बियरिश बिल्ड था, जब से हम 18,600 से शॉर्ट हैं, तो हमने बिल्कुल हर राइस से सेल कर रहे थे, सिर्फ एक्सपायरी के आसपास बोला था कि भैया एक्सपायरी के आसपास काफ़ी पोजीशन क्लोज हुई है, तो माल साफ़ हुआ है, तो अब न्यूट्रल डाटा है, तो अभी हम वेट करेंगे, इंट्राडे खेलेंगे, पोजीशनल अभी कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे। एक्सपेक्टेशन पहले मुझे ये थी कि ऊपर लाके बियरिश पोजीशन हैवी बनाई जाएंगी, पर वो बनी नहीं है, इसलिए मैं पोजीशनली उसको शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, पोजीशनली इसको बाई नहीं कर रहा हूँ। वही मैं अपने मेंबर्स को भी बता रहा हूँ कि अभी आप लोग भी, आप भी मेरे परिवार जैसी हो, तो ठीक है ना, चाहे आप उधर मेंबर हो या नहीं, लेकिन मेरा काम है कि आपको यहाँ पे गाइड करके जाना कि अभी आप ना पोजीशनली शॉर्ट हो ना पोजीशनली लॉन्ग, लेवल टू लेवल ट्रेड करिए। कुछ लगेगा सीन सिनेरियो तो मैं आपको बता दूंगा कि भैया मार्केट इन बेरिश है, डाटा इज बेरिश, हर राइस पे सेल करो, और लेवल मैं आपको दे दूँगा। आपको ज़रूरी नहीं है मेरा मेंबरशिप लेना, लेकिन मैं आपको लेवल प्रोवाइड कर दूँगा, ट्रेड फिर आपको वहाँ पे अपने बस में लाइव मार्केट में हर चीज़ की जो उनको चीज़ प्रोवाइड होती है वो आपको नहीं कर पाऊँगा, तो भैया वो धोखा होगा ना, क्योंकि मैं तो एक जस्ट लाइक उनको डाटा भी प्रोवाइड कराता हूँ, तो आज की किसी से डेट से डाटा भी प्रोवाइडेशन लोगे ना, तो 8-10 हज़ार रुपये महीना लेता है मिनिमम, और वो चीज़ें नहीं देगा जो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो मेरे हिसाब से वीडियो हो गया होगा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा, 32-33 मिनट का हो गया, 5-7 मिनट का आप देखोगे, बाकी तो सब स्किप में चला जाएगा। तो जिसने पूरा देखा उसकी बल्ले बल्ले, जिसने काट पीट के देखा वो थल्ले थल्ले, क्योंकि वो रोता रहेगा कि तूने तो ये बोला था, तूने तो वो बोला था। ये कमेंट मत करना यार फिर नीचे, ठीक है ना। वो थल्ले थल्ले, आप, मैं नहीं चाहता कि आप थल्ले थल्ले हो। मेरा भगवान से बस आपसे यही दुआ है कि आप तो हमेशा ऊंचाइयाँ छो, आपको प्रॉफिटेबल हो हर चीज़ में। फिर कहने वाला कि फिर वो नीचे कमेंट मत करना कि भैया तूने तो ये बोला था, ठीक है ना। तो वो चीज़ के लिए ठीक है, और सॉरी है उस चीज़ के लिए। और अगेन हैप्पी न्यू ईयर, खुशियों से मनाइए, वीकेंड को एंजॉय कीजिए, चाहे आपने कॉल लिया चाहे पुट लिया, उस चीज़ को एडजस्ट, और 2 दिन के न्यूज़ देख के दिमाग मत करिएगा ख़राब। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा लेवल मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, इस हिसाब से देख लिए, इसके नीचे सस्टेन होता है तो आप ऐसे कीजिए। अगर आपको अच्छा गैप अप मिलता है, भगवान अगर आपके पास कॉल है, मैं तो आप दुआ करूँगा आपको गैप अप हो, आपके पास पुट है तो मैं दुआ करूँगा कि आपको गैप डाउन हो, मैं तो दोनों के लिए दुआ करूँगा। कोई कहे यार दोनों तरफ जा रहे हो, अगर मैं बोल दूँगा फ्लैट तो दोनों को लॉस होगा बॉस, तो मैं चाहूँगा कि या तो गैप अप हो या गैप डाउन हो, ताकि दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी तो पैसा ले जाए। हम तो यही चाहेंगे कि सबको प्रॉफिट हो यार, वो छोटा मोटा अगर कोई लॉस हो तो वो प्रॉफिटेबल पोजीशन चेंज करके वो प्रॉफिटेबल भी आ सकता है, वो प्रॉफिटेबल हो, आने वाला साल आपको खुशियों भरा हो, आपको दिन रात चौगुनी तरक्की मिले, बस मेरी यही दुआ रहेगी, ठीक है ना। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरी साइकोलॉजी अच्छी लग रही है, जो मैं ज्ञान फैलता हूँ आपको अच्छा लगे, तो लाइक कर देना यार, एक कमेंट कर देना। अगर आपको अच्छा लगे कि किसी फैमिली शेयर में ट्रेड करना है तो ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको मेंबर ज्वाइन करना है तो पहले मेरा रूल्स पढ़िए, ज्वाइन लगेगा तो मुझे वहाँ बताइए, फिर मैं आपको वहाँ पे पेमेंट का वो बता दूंगा कि किस तरह से पेमेंट करनी है। तो बस सिंपल है सिनेरियो, और कुछ नहीं, ठीक है ना। अच्छा लगे तो ठीक है ना, मिलते हैं मंडे न्यू ईयर नव वर्ष पे
अगेन लाइव मार्केट।